एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्स्ट बुक एकेडमी योर वे योर गाइडेंस। इंग्लिश ग्रामर की फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उसमें हमने पढ़ा था 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और आज हमको उसका फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे जो कि है हमारा नाउन यानी कि संज्ञा। तो आज हम जानेंगे नाउन क्या है और उसके टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो हम नाउन के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इट इज नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग। ऐसा हम पढ़ते थे पहले, प्लेस, पर्सन और अ थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम को हम बोलते हैं नाउन यानी कि संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल प्लेस हो गया इंडिया, यूएसए, कश्मीर। पर्सन राम, शीतल, मोहन। थिंग्स के एग्जाम्पल टेबल, चेयर, पेन, पेपर एक्सेट्रा। और कुछ नाउन की और हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। हैप्पीनेस, सॉरो, जॉय एक्सेट्रा। अब जो हमारा हैप्पीनेस है ये क्या है? नाउन है। पर इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम जाएं तो हैप्पीनेस ना तो प्लेस है, ना ही पर्सन है, ना ही थिंग है। तो हैप्पीनेस है क्या? हैप्पीनेस तो एक स्टेट ऑफ माइंड है। यह क्या करते हैं हम लोग इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं कि इसको हैप्पीनेस को क्या कर सकते हैं हम? स्टेट ऑफ माइंड। ये तो प्लेस, पर्सन या थिंग का नाम नहीं है। क्या है? बस हम लोग किसी को देख के बता सकते हैं कि वो खुश है ऐसा करके। ठीक है, तो इसमें हम और क्या ऐड करेंगे? ये जो डेफिनेशन है नाउन के में, नाउन आर नेमिंग वर्ड्स which can be seen, feel or touched। ऐसे नेमिंग वर्ड जिसे कि हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नाउन। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या होंगी? नाउन होंगी। जितने भी मैटर, नॉन मैटर, लिविंग, नॉन लिविंग है चीज़ें हैं वो सभी एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ नाउन। सभी कोई नाउन होगा। सबका नाम है ना, कहीं पर भी नाम दिख गया हमको तो हो गया, नाउन हो गया। और साथ में ये सब जो भी है हैप्पीनेस, सॉरो, जॉय, जो थॉट्स वगैरह आती हैं। और बाकी एग्जाम्पल देख लेते हैं नाउन का। अदर जितने भी न्यूज़पेपर के नाम होंगे सब होंगे नाउन। फॉर एग्जाम्पल टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत, हैरी पॉटर, ये भी नाउन हुआ ना। और दूसरे एग्जाम्पल होगा टेबल, चेयर तो हमने डाला है यहाँ पे थिंग्स का। एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होंगे सभी एनिमल्स, डॉग, काऊ, हैन, बर्ड, जितने भी बर्ड होंगे, जितने भी रिवर्स हैं, रिवर्स के एग्जाम्पल हो गए हमारा गंगा रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। ये सब क्या होंगी? नाउन की एग्जाम्पल होंगी। और ये जो भी हमारे हो गए फीलिंग टाइप क्या होंगे? एक्साइटमेंट, ये भी क्या होगा? नाउन होगा।
ये सभी चीज़ें जो, जैसे कि हमने इसमें कहा है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ नाउन, जितने भी चीज़ें हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, वो सभी क्या है, नाउन है। तो अब हम देखेंगे नाउन के डिफरेंट टाइप्स। सो लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने टाइप्स है, 5 टाइप्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन। सो लेट्स सी। ये जो 5 टाइप्स है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अब प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन है जो कि किसी सिंगल एंटिटी को शो करता है या डिनोट करता है, पर्टिकुलरली उसी इंसान को या उसी वस्तु को या फिर उसी जगह को वो आइडेंटिफाई करेगा या फिर डिनोट करेगा, उस चीज़ का नाम को हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज़ अ नेम ऑफ अ person. It is a name that identifies a person, place or thing. It is a name it is a name that identifies a person, place or a thing. और दूसरा हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन इज अ नाउन that identifies a single entity. किसी व्यक्ति विशेष को, या फिर व्यक्ति विशेष हो गया या फिर चीज़, कोई पर्टिकुलर एक है, उसे सिंगल एंटिटी एंड is to refer that entity, such as Jupiter, Mars. प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन हो गया जो कि किसी एक ही व्यक्ति विशेष को शो कर रहा है, उसका नाम को शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमें जुपिटर बोला, मार्स मंगल ग्रह, तो क्या है कि मंगल ग्रह केवल एक ही है, तो हम जब भी बोलेंगे मार्स तो क्या होगा, मार्स एक ही है, तो इसमें क्या हुआ, एक सिंगल एंटिटी को दर्शा रहा है हमारा प्रॉपर नाउन। और इसके बाकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन, मैरी, Amazon, USA, दैनिक भास्कर, माउंट एवरेस्ट। दुनिया में एक ही माउंट एवरेस्ट है, ये सिंगल एंटिटी को शो करेगा, मतलब कि जो कि केवल एक ही है, जिसको हम एक ही जानते हैं। और फिर एग्जांपल हो गया वाइट हाउस, एक ही वाइट हाउस है। हैरी पॉटर,
ये सब क्या है, सिंगल एंटिटी है, केवल एक ही व्यक्ति विशेष को या फिर उसके नाम को ये दर्शा रहा है। जैसे कि हमने देखे प्लैनेट्स के नाम वगैरह, ये सब क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। ये हो गया हमारे प्रॉपर नाउन। अब सेकेंड टाइप ऑफ नाउन देखने से पहले इसके और थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन जब भी स्टार्ट होता है ये कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा। प्रॉपर नाउन जो है हमारा वो कैपिटल वर्ड से हमेशा स्टार्ट होगा। जहाँ भी होगा ये वर्ड के बीच में आए, शुरू में आए, लास्ट में आए, जहाँ भी ये आएगा वो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा। सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर इन अ सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में कहीं पे भी दिया होगा तो हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल लेटर में स्टार्ट होगा। ये हो गए हमारे प्रॉपर नाउन। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ नाउन देखेंगे जो कि हमारा कॉमन नाउन। सेकेंड वन इज कॉमन नाउन। इसका डेफिनेशन क्या होगा, अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग, ऐसे किसी समान चीज़ों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का या फिर कुछ भी का समूह को जो दर्शाता है। समूह नहीं कहेंगे हम उसका, ऐसा ग्रुप जो कि ग्रुप सिमिलर चीज़ों के ग्रुप को दर्शाता है। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर। जब हम टेबल चेयर करते हैं उसमें सभी टाइप के टेबल चेयर आ जाएगी। पेन बोले, रेड पेन, ब्लू पेन, सभी कलर्स के पेन, सभी ब्रांड्स के पेन सब आ जाएंगे। ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। और इसका हम दूसरा एग्जाम्पल कह सकते हैं, कॉमन नाउन आर वर्ड्स used to name general item rather than specific one। किसी व्यक्ति विशेष को छोड़ के ये किसी जनरल आइटम को शो करता है, स्पेसिफिक वन। जैसे कि हमारे प्रॉपर नाउन में किसी हम एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, मतलब कि एक ही चीज़ का नाम था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये उस ग्रुप का शो करेगा नाम, या फिर यहाँ पे क्या है, जनरल आइटम्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे कॉमन नाउन। किसी एक को यहाँ पे हम नहीं कह रहे हैं। जब भी कॉमन नाउन स्टार्ट होगा ये कैपिटल से स्टार्ट नहीं होगा, जब तक कि ये वर्ड्स के स्टार्टिंग में ना हो या फिर टाइटल ना हो, तब तक कॉमन नाउन में कैपिटल वर्ड जो स्टार्टिंग का शब्द होगा, सेंटेंस का स्टार्टिंग, वो कैपिटल नहीं होगा। इट डजंट begins with capital words until and unless it occurs in the sentence, starting of sentence। जब तक ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं होगा तब तक ये कैपिटल लेटर नहीं होगा। टाइटल भी हो गया, मान लीजिए किसी फ्रेज है या फिर कोई पैराग्राफ है, उसका टाइटल हुआ तो होगा ये इट डजंट बिगिंस विथ कैपिटल वर्ड्स अंटिल एंड अनलेस इट अपीयर्स टाइटल और
व्हेन द सेंटेंस बिगिंस। कॉमन नाउन के अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। और क्या होगा, एग्जाम्पल देखने से पहले हम देख लेते हैं इसको। ये हमेशा क्या होते हैं, कॉमन मॉडिफायर्स जो मॉडिफायर्स होते हैं उनके साथ अपीयर होते हैं कॉमन नाउन। मॉडिफायर्स इन द सेंस एस ए जो दिए रहते हैं एस। कॉमन नाउन इज द नाउन दैट अकर्स विथ लिमिटिंग मॉडिफायर्स। इसमें क्या होगा, लिमिटिंग मॉडिफायर्स के साथ ये यूज होगा। अब ये क्या है, लिमिटिंग मॉडिफायर्स और ए, सच, एनी, ये सब के साथ ये यूज होगा हमारा कॉमन नाउन। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन, डॉग। जब भी हम डॉग कहते हैं इसमें हमारे सभी टाइप के जितने भी ब्रीड्स हैं, डॉग की प्रजातियां हैं, वो सभी आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हस्की, पिटबुल, अल्सेशियन, जितने भी प्रकार के डॉग्स हैं, मेल फीमेल सब इसमें आ जाएगी। ठीक है, डॉग जब भी बोलेंगे हम पूरे डॉग की स्पीसीज जितने भी हैं वो सभी आ जाएंगी। डॉग, टेबल, सभी प्रकार के टेबल, पेन, मूवी, सभी मूवीज आ जाएंगी। माउंटेन, जितने भी पर्वत हैं, माउंटेन, रिवर, काऊ, मेल फीमेल काऊ के भी जो ब्रीड होते हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। टॉय, सारे खिलौने, वैम्पायर, मेल है फीमेल है फर्क नहीं पड़ता। वैम्पायर, चॉकलेट, हम किसी ब्रांड का बात नहीं कर, यहाँ पे जितने भी चॉकलेट है जितने भी टाइप्स की हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। और टीचर, जब हम टीचर कहते हैं तो मेल या फीमेल नहीं डिस्कस करते, सब्जेक्ट टीचर भी नहीं कहते, टीचर कहेंगे तो उसमें सारे के सारे टीचर आ जाएंगे। घोस्ट, भूत, जितने भी प्रकार के होंगे, चुड़ैल, डायन जो भी हम कहते हैं, या फिर एनीथिंग, जितने भी घोस्ट हैं वो सभी आ जाएंगे, चाहे मेल है फीमेल है जो भी हैं। ठीक है, उसमें सभी आ गए। और फिर क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे। विच, वेल विच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विचेस। और फिर टीवी, कंपनी का नाम हम बता रहे हैं, टीवी, सारे प्रकार की टीवी आ जाएंगी इसमें। कार, ड्रिंक, लैपटॉप, एक्सेट्रा, ये सब क्या है हमारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ नाउन। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब देखेंगे हम कलेक्टिव नाउन। थर्ड इज अवर कलेक्टिव नाउन। It is a word or phrase that refers to a group of people, things as one entity। जो ग्रुप होंगे उसको एक व्यक्ति या फिर एक अकेला दर्शाएगा। ये क्या है, कलेक्टिव नाउन में इसमें हमको जो मेनली क्या है, ग्रुप, जहाँ पे भी ग्रुप दिख जाए जिससे पता चलेगा कि ये ग्रुप हो गए इसके अंदर, तो होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। और क्या कह सकते हैं हम इसको, ये क्या है, एक ग्रुप के बारे में बात करेगा, ना कि एक इंसान के बारे में।
represents a collection of इंडिविजुअल लोगों का समूह, यूजुअली पीपल, ज़्यादातर लोगों का समूह, पीपल सच एस टीम। तो ये क्या करेगा, जो हमारा कलेक्टिव नाउन है लोगों का एक समूह बताएगा या फिर उनका जो ग्रुप होगा वो होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। अब इसका हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है पॉइंट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। बुके, बुके। अब बुके क्या है, बुके में एक फूल तो नहीं होता, इसमें बहुत सारे फूल के जो होंगे मिक्सचर होंगे, है ना। बुके में एक टाइप का फूल नहीं होता है, बहुत सारे टाइप के फूल होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, फ्लावर्स की जो कलेक्शन, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स कह सकते हैं हम इसको, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। शिप का जो हर्ड होता है, भेड़ों का झुंड। और क्या कहेंगे, क्लास, क्लास, क्लास में क्या होता है, सभी बच्चे उसमें आ जाए। मतलब क्लास जब भी बोलते हैं तो उस क्या है, क्लास में एक बच्चा तो नहीं होगा, ना ही एक टीचर नहीं होंगे। तो क्लास क्या, इससे पता चलता है कि समूह है, ग्रुप है। आर्मी, आर्मी, जूरी, अ हाइव ऑफ वी, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो हो गया हमारा हाइव ऑफ वी। पीपल भी बोलते हैं जब लोग, ये भी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा हमारा। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अ पैक ऑफ हाउंड्स, और दूसरा एग्जाम्पल फिर क्या होगा, ऑडियंस, जैसे कि ऑडियंस है जो श्रोता होते हैं, श्रोतागण जिसको कि हम कहते हैं। मॉब, ये सभी क्या होंगे, हमारे कलेक्टिव नाउन होंगे। बुके फ्लावर हो गए ग्रुप, हर्ड्स ऑफ शिप, क्लास, आर्मी, जूरी, ये भी बहुत सारे लोगों का समूह है। हाइव ऑफ बी, उनका जो छत्ता होता है, ये इसका एक तो होंगे नहीं, उससे पीपल बहुत सारे लोग। अ पैक ऑफ हाउंड्स, बहुत सारे हाउंड्स। ऑडियंस, दर्शक बहुत सारे होंगे। मॉब, ये जो लोगों का ग्रुप होता है, या फिर कंगारू का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं मॉब। मतलब जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जिससे हमको पता चले कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब उसमें कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं, तो हमारा होगा कलेक्टिव नाउन। फोर्थ वन इज आर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होगा, नाउन विच refers to material or substances from which things are made. Things are made. मटेरियल नाउन वो नाउन है जो कि ये शो करता है कि जो चीज़ें बनी हुई हैं वो किस मटेरियल से बनी है। फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, वो जो मटेरियल है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है, अगर शो करेगा तो हमें होगा हमारा वो मटेरियल नाउन। वाटर, ऑयल, चॉक, पेट्रोल, कॉपर,
जूट, फाइबर, टी, कॉफ़ी, ये सभी चीज़ें जो होंगी हमारी मटेरियल नाउन होंगी। और भी हैं आयरन, प्लास्टिक, एक्सेट्रा। मटेरियल नाउन दो टाइप्स के होते हैं, जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, और जिसको नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल। तो ये क्या है, इसके दो टाइप हम कह सकते हैं। मटेरियल का दो टाइप है, मटेरियल नाउन का दो टाइप। पहला है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मटेरियल नाउन, जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, an apple, 2 chair, 5 eggs, ये सब क्या हो गए काउंटेबल। और दूसरा क्या है अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल। सेकेंड है हमारा अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन। जिससे कि हम काउंट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल, वाटर, वुड, एयर, डस्ट, राइस। काउंट कर सकते हैं कि कितना राइस है, एक एक राइस का एक एक ग्रेन तो हम नहीं गिन पाएंगे, ये क्या है अनकाउंटेबल में आएगा। ठीक है, मनी, वैसे पैसा हम गिन सकते हैं, पर यहाँ पे हमको मनी दिया है, कितना रुपए कितना पैसा ये नहीं दिया, तो ये हमारा होगा अनकाउंटेबल नाउन। हम मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते। इसका बहुवचन हम नहीं बना सकते, जो हमारा मटेरियल नाउन है। ऐसा थोड़ी कहेंगे हम ऑयल्स, वाटर्स, एयर्स, ऐसा हम नहीं कह सकते। उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, हमेशा सिंगुलर में यूज होगा, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Fifth is abstract noun. So, it is a noun. It is a noun or phrase that names an idea, event, quality और concept. For example, का एग्जाम्पल होगा फ्रीडम, प्रोग्रेस, लव, फियर, इनविजिबल,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ अ नाउन फ्रेज दैट नेम्स एन आइडिया इवेंट। ये क्या होगा, एक आइडिया को शो करिएगा, इवेंट को, या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो गया, ये हो गया। जैसे कि फ्रीडम, प्रोग्रेस, लव, फियर, हैप्पीनेस, जो कि हमने पढ़ा था पहले, हैप्पीनेस मतलब ये एक काइंड ऑफ फीलिंग है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो होते हैं, ये इनविजिबल होते हैं, मतलब दिखेंगे नहीं पर क्या कहेंगे, महसूस होंगे, फील होंगे, ये इनविजिबल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर इनविजिबल और टेस्टलेस। इसमें ना तो टेस्ट होगा, टेस्ट भी नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, ये टेस्टलेस होते हैं। ये क्या होंगे, कांट बी सीन और टच, कांट बी सीन, और इसको इट्स द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, ये क्या है, इसको हम देख छू नहीं सकते हैं, और ये नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और एक स्टेट को ये शो करेगा। जैसे कि हैप्पीनेस, सॉरो, जॉय, एक्साइटमेंट, हंग्री, ये सब जो वर्ड्स होंगे, हेल्दी, ये सभी होंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी, सॉरो, जॉय, एक्साइटमेंट, पॉवर्टी, रिचनेस, मेरी, इलनेस, ब्यूटी, गुडनेस, लाफर, लाफ्टर, मदरहुड, ये सब हो गए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल। इसमें जीरो आर्टिकल यूज़ होता है, मतलब ये है कि आर्टिकल हम यूज़ नहीं ही करते हैं, कहीं एकदम इम्पॉर्टेंट हो गया, मतलब कहीं पे बीच में आ गया तब अलग बात है। या फिर ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसमें हम ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करते हैं, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ज़ीरो आर्टिकल, यहाँ पे रहता है ज़ीरो आर्टिकल। आर्टिकल मतलब ए एंड द, ए ये हो गया। और कभी कभी कर सकते हैं जहाँ पे द का यूज़ कर सकते हैं, वो फिर उसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। मतलब आर्टिकल का जहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, द टाइम वी स्पेंड इन होम वॉज ऑसम। यहाँ पे हम द का यूज़ कर रहे हैं। टाइम क्या है, टाइम तो हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पर यहाँ पे हम द का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया। तो ये था हमारा 5 टाइप्स ऑफ नाउन।